नमस्कार बच्चों, मैं स्वप कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो नीट के एडमिट कार्ड कल रात को जारी हो गए थे, होने तो आज सुबह 10 बजे थे, लेकिन कल एनटीए ने कल ही रात को एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। तो अब आपको एडमिट कार्ड में क्या चीज़ें आपको लेके साथ में जानी है, एग्जाम सेंटर से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं और कैसे क्या आपको रिपोर्टिंग का टाइम है, इन सब की अपन बात करेंगे। तो एडमिट कार्ड है वो जारी हो गए, एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आप देख सकते हैं। अब एडमिट कार्ड में आपको कौन सी जो चीज़ें पहले करनी है, कौन सी फोटो कहाँ क्या लगानी है, कितनी साइज की फोटो लगानी है, कहाँ थंब आपको लगाना है, साइन कहाँ करने हैं, तो इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो एडमिट कार्ड का एक सैंपल मेरे पास है। तो आप ये एडमिट कार्ड है जो डाउनलोड हो रहा है। यहाँ आपकी जो फोटो जो आपने नीट के फॉर्म में लगाई थी वो फोटो यहाँ आ रही है, नीचे आपके साइन आ रहे हैं जो आपने फॉर्म में अपलोड किए थे। तो ये एडमिट कार्ड है। रिपोर्टिंग का टाइम है जो सेंटर पे पहुंचने का वो 11 बजे है और गेट की एंट्री जो क्लोजिंग टाइम है वो 1:30 बजे का है। 1:30 पे गेट बंद हो जाएगा। 11 बजे आपको पहुंचना है। एग्जाम है वो 2 बजे से स्टार्ट होगी, 5 बजे तक इसका पेपर चलेगा। तो नीचे ये सेंटर लिखे हुए आ रहे हैं और नीचे डेट लिखी हुई आ रही है। नीचे जो सेकंड पेज है, पहले सबसे पहले फर्स्ट पेज की बात करते हैं। तो यहाँ आपको अपनी फोटो पेस्ट करनी है जो नीट के फॉर्म में आपको लगाई थी, वही सेम फोटो आपको यहाँ लगानी है। नीचे लिखा हो सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी अफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर। तो एग्जाम सेंटर से पहले ही आपको ये फोटो घर से ही आपको फोटो पेस्ट करके ले जानी है। यहाँ आपको लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ लगाना है। ये भी आप पहले लगा सकते हैं, घर से भी ले जा सकते हैं या एग्जाम सेंटर से पहुंचने से पहले आप कहीं भी अपना थंब लगा सकते हैं। दूसरा कैंडिडेट सिग्नेचर, ये आपको यहाँ पहले नहीं करने हैं, ये आपको एग्जाम सेंटर और एग्जाम सेंटर में हॉल में बैठ जाएंगे तो वहाँ आपको जो आपके इंचार्ज हैं सेंटर के, जो आपका भी जो क्लास जो अलग अलग क्लास में जहाँ बिठाएंगे वहाँ के जो इंचार्ज इन्विजिलेटर है उनके सामने आपको इसका सिग्नेचर करना है। तो ये सेंटर पे पहुँचने के बाद आपको करना है। बाकी फोटो आपको पेस्ट करनी है, थंब आपको पहले लेके जाना है। यहाँ आपको अपनी 4x6 की फोटो, जो बड़ी फोटो है नीट में जो आपने फोटो लगाई वही 4x6 की फोटो यहाँ आपको लगानी है। यहाँ पे आपको पेस्ट करनी है सेकंड नंबर वाला जो पेज है उसके अंदर, और कोई डिटेल सारी इसमें लिखी हुई है। थर्ड पेज में इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं तो इसको आप पूरा आराम से पढ़ लीजिए। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बता देता हूँ। द एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 3 पेज। एडमिट कार्ड वो 3 पेज का है। फर्स्ट पेज पे सेंटर डिटेल लिखी हुई है, डिक्सेप डिक्लेरेशन है। सेकंड नंबर पे आपको पोस्ट कार्ड साइज फोटो है। थर्ड नंबर पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। साथ में आपको क्या कैरी करना है एग्जाम सेंटर पे, तो ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और दूसरा एडिशनल फोटोग्राफ सेम आपको लेके जानी है। जो एडिशनल फोटोग्राफ है पासपोर्ट साइज और पोस्ट कार्ड साइज फोटो है वो आपको साथ में 1-2 फोटो आपको साथ में कैरी करनी है। दूसरा एडमिट कार्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन और पोस्ट कार्ड साइज फोटो आपको दूसरे नंबर वाला पेज है उसमें फिक्स करके आपको साथ में लेके जानी है। A4 का प्रिंट आउट, कलर प्रिंट आउट आपको साथ में लेके जाना है। दूसरा, बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट मस्ट बी रिक्वायर्ड डिटेल अंडरटेकिंग हैंडराइटिंग। तो वहाँ पे कैंडिडेट मस्ट द रिक्वायर्ड डिटेल्स आपकी हैंडराइटिंग में आपको वहाँ पे साइन वगैरह वो सारी चीज़ें आपसे करवाएंगे। जो बच्चे PWD या फिजिकल हैंडीकैप बच्चे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब अपना लिया है तो उसके सब्सक्राइब के रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, ID वगैरह वो सारी आपको वहाँ पे लेके जानी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एग्जाम सेंटर पे आपको पहले पहुँचना है। 11 बजे का टाइम है तो फिक्स 11 बजे आप पहुँच जाइए वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी टाइम मिला है। क्योंकि कई बच्चों ने जैसे आधार में काफ़ी दिक्कत आई, क्योंकि इस बार वहाँ पे फोटो जो आपकी एंट्री है वेरिफिकेशन होगा वो आधार के फेस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से होगा। तो आपको जिस बच्चों ने आधार कार्ड अपडेट करवा लिया टाइम पे उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं करवाया तो आप अदर ID भी साथ में कैरी करें। पैन कार्ड है या 10th की मार्कशीट है, ये आपको साथ में आप एडिशन ले जाए। अगर आपका आधार कार्ड के अलावा आपने कोई दूसरी ID लगाई थी या आधार कार्ड में फोटो मिसमैच है, फोटो पुरानी है, तो ऐसे बच्चे अदर ID भी अपनी एक साथ में लेके चले जाएं। तो ये सारा चीज़ें थी। पानी की बोतल आपको लेके जानी है। पोस्ट कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो आपको कैरी करनी है। 1 से 2 फोटो आप साथ में लेके जाए। एडमिट कार्ड जो 2 पेज है, फर्स्ट और सेकंड पेज आपको लेके जाना है और A4 साइज का होना चाहिए। एग्जाम जो सेंटर से रीचिंग सेंटर के मस्ट बी द रिक्वायर्ड डिटेल अंडरटेकिंग। जो एग्जाम सेंटर में पहुंचने से पहले आप जो भी जो फॉर्मेलिटीज है, साइन वगैरह है, जो
थंब वगैरह है वो सारी फॉर्मेलिटीज आपको पहले करनी है जो लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन में। और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको सब्सक्राइब रिलेटेड कोई जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं फॉर्म के अंदर वो सारी चीज़ें लेके जानी है। तो ये एडमिट कार्ड है, ये यहाँ पे आपको 4x6 फोटो, ये दूसरा नंबर वाला पेज है, 4x6 की फोटो ले जानी है। नहीं है तो आप पहले बनवा के रख लीजिए इन फोटो को। और यहाँ आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो जो नीट के फॉर्म में लगाई है दोनों जगह सेम ही फोटो लगानी है। यहाँ आपको थंब पहले लगाना है, बाकी साइन वगैरह आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के बाद वहाँ इन्विजिलेटर के सामने आपको करने हैं। तो ये सारी डिटेल थी, और भी जानकारी आगे मैं आपको देता रहूँगा। तो टाइम पे आपको सेंटर पे पहुंचना है, पैनिक नहीं होना है। सारी डॉक्यूमेंट जो भी है, आईडी वगैरह है, पासपोर्ट साइज फोटो अभी आप नहीं है तो पहले बनवा लीजिए, पोस्ट कार्ड साइज फोटो नहीं है तो उसको भी पहले आप, जो चीज़ें आपके पास नहीं उनकी पहले से आप तैयारी रखें। तो ये सारी चीज़ें थी। और जो कपड़े हैं वहाँ आपको कौन सी ड्रेस पहनी, तो बिल्कुल फॉर्मल आपको अपनी टी शर्ट पजामे में आपको बिल्कुल जाना है। कोई भी अदर आईडी और भी चीज़ें साथ में आपको, जैसे मोबाइल है, घड़ी है, और भी जो एडिशनल चीज़ें हैं वो आपको साथ में कैरी नहीं करनी है। जो इंस्ट्रक्शन में दिए वही चीज़ें आपको साथ में कैरी करनी है। तो बिल्कुल आपको पजामा और टी शर्ट में जाना है। तो ये, और आप स्लीपर पहन के वहाँ जा सकते हैं एग्जाम सेंटर पे, क्योंकि बाकी पूरी फुल बाजू की वो वहाँ अलाउ नहीं है, चेकिंग होगी। तो ये साफ साफ इंस्ट्रक्शन इसमें दिए हुए हैं, पूरा इंस्ट्रक्शन आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, तो चीज़ें लिखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें, टाइम से आपको पहुंचना है, पैनिक नहीं होना है। और भी कोई भी रिलेटेड इशू हो, एडमिट कार्ड रिलेटेड इशू हो, तो आप मेरे वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरे नंबर दिए हुए हैं उन पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप चला है, उस पर भी हम सारे काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट है वो डालते रहते हैं। तो आगे आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, जिससे आप इस तरह का अपडेट है वो मिलता रहे। तो एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और भी कोई भी दिक्कत होगी तो उसकी मैं डिटेल है आपको यूट्यूब के माध्यम से सूचनाएं आपको देता रहूँगा। तो चैनल को फॉलो करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।